आदर्श भारत जो हम रात्रि ध्यान करते हैं, तो आप सभी को आदर्श भारत की टीम के द्वारा हम लोग आपका जन्माष्टमी रात्रि ध्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब देखिए, जन्माष्टमी जिनका जन्म हुआ रात्रि के टाइम, रात्रि के समय में, और हम लोग भी कर रहे हैं रात्रि ध्यान। क्यों है रात्रि ध्यान का महत्व? पूरे दिन से हम इतना सारा कार्य करते हैं, इतना सारा हम विचार करते हैं, इतना सारा हम कुछ न कुछ इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं और अपनी चेतनाओं पे थोड़ा थोड़ा सा एनर्जी पे कम लो डाउन होती रहती है। ये इंद्रियां ही क्या है? जो हम आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से स्मेल करते हैं। जैसे कि जन्माष्टमी, आज के दिन बहुत सारों ने फास्टिंग किया होगा, उपवास किया होगा, लेकिन किस तरह से उपवास? कृष्ण क्या बोलता है, थोड़ा सा वो भी तो देख ले कि आप जो कार्य कर रहे हो, आप जो अपने भीतर पंच महाभूत, क्योंकि ब्रह्मांड से आया हुआ है, राइट, और पंच महाभूत से ब्रह्मांड बना हुआ है और पंच महाभूत से शरीर बना हुआ है। जब आकाश तत्व, देखिए आकाशवाणी हुई, कंस को ध्यान आया कि यशोदा के, देवकी के जो पुत्र होगा, उसका 8वां पुत्र अष्टमी, वो मुझे मारने वाला है। तब तक बहुत प्यार था। आकाश जब ओपन होता है तब कुछ बाहर निकलता है। सेम टू सेम हमारे भीतर भी जब अग्नि तत्व, जब आकाश तत्व हमारा लो होने लगता है, तो अग्नि कैसी हो जाती है? भगभग भगने लगती है। तो जब अग्नि बहुत भड़कने लगती है, कंस पे अग्नि भड़क गई, और उसके कारण क्या हुआ? जो इतना बलवान था, क्या मार नहीं सकता था एक छोटे से बच्चे को? कंस के हाथों में, और कंस में इतना बल था कि सारे पूरे ब्रह्मांड में इतने सारे लोग थे, वो उससे डरते थे, क्योंकि उतना बल था, क्योंकि उस टाइम उसकी अग्नि भभकने लगी थी। तो सेम टू सेम कि हमारे भीतर जब मंदाग्नि, अग्नि को हमें कैसा रखना है? जब आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट ज्यादा होगा, तब हमारी मंदाग्नि अच्छी तरह से वर्क करने लगेगी। तो उपवास, उपवास किसके शरण जाना है? कृष्ण के शरण जाना है हमें, लाला के शरण जाना है हमें। जब आप उपवास करते हो लेकिन इंद्रियों से परे रह के उपवास करते हो, तो वो कोई काम का नहीं है। जब आप इंद्रियों के साथ रह के कुछ कार्य करते हो, तब आपका कार्य सफल हो जाता है। तब सही में आप ईश्वर के नजदीक, ईश्वर का मतलब है हमारे भीतर, हमारे भीतर जो है, हाँ, हमें बाहर नहीं देखना है। ईश्वर हमारे भीतर है, उसके पास कब जा सकते हो? जब आप इंद्रियों से परे हो जाते हो। तो कृष्ण वही बोलता है, मुझे बाहर की इंद्रियों से मत देखो, माया की नगरी से मत देखो, क्योंकि मैंने मायावी संसार मैंने ही बनाया हुआ है। जब आप माया के दृष्टिकोण से मुझे देखोगे, आंखों से, कानों से, लेकिन भीतर की दृष्टि से नहीं देखोगे, तो मैं कभी आपके पास नहीं आऊंगा। तो मुझे क्या, अगर आपको पाना है तो आपको अंदर और बाहर झांकना पड़ेगा। क्या है माया?
बहुत से रूप लेके उसको मिलने के लिए आ रही थी माया। तो वो बोल रहा है कि जब आप भीतर से सशक्त हो जाते हो, क्योंकि हम उपवास तो करते हैं लेकिन भीतर से सशक्त नहीं होते। हम क्या सोचते हैं, हमारा मन क्या होता है, चंचल रहता है, बार बार ये खाऊं वो खाऊं। और खाऊं खाऊं कौन करता है? आत्मा खाऊ खाऊ करती है कभी नहीं। फिजिकल जो बाह्य है, जो दिखता है, उसके मन में खाओ खाओ बार बार आता है। भागवत में पूरी डिटेल में स्टोरी बताई हुई है कि कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन, तब तक परीक्षित वो ग्रहण कर रहा था, क्योंकि सबको पता है परीक्षित को डंक मारा था सांप ने, और 7 दिन 7 रात वो सहन कर रहा था। और उस टाइम न तो उसने भोजन ग्रहण किया, न तो उसने पानी ग्रहण किया, न वो निंद्रा ली। ये 3 ही मेन है। देखिए, भोजन के बिना हो सकता है, लेकिन पानी के बिना आप थोड़ा सा रहोगे, लेकिन उसके बाद आपको तलब लगने के। निंद्रा के बिना 1 दिन 2 दिन, लेकिन ये तो 7 दिन की जर्नी है, क्योंकि वो वेट कर रहा था कब आएगा और कब मुझे पता चलेगा, मुझे ज्ञान मिलेगा। तो सेम टू सेम, जब हमारा देह भरा भरा रहता है, तब हमारी इंद्रियां कैसी होती है? भरी भरी रहती है। हमें तो ईश्वर के पास जाना है, हरि के पास जाना है, तो हमें कैसा ग्रहण करना है? पूरा दिन सिर्फ मन हमारा, ये जो मन है वो मंदिर। एक बात समझ लीजिए, मन को मंदिर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। मंदिर में जब आप जाते हो तो क्या होता है? आपको अनंत शांति मिलती है, क्योंकि आप बहुत सारे थॉट से, नेगेटिव थॉट से, बहुत सारे विचारों के बाद जब आप मंदिर पहुंचते हो तो लगते हो, एक दर्शन करते हो तो लगता है मन आपका शांत हो जाता है। तो मन, ये जो हमारा शरीर है वो मंदिर के समान है, और उसके भीतर में मन जो है वो बार बार यहाँ वहां भटकता रहता है। तो कृष्ण बोलता है मंदिर भी मैंने आपको दिया हुआ है, ईश्वर भी आपके अंदर है। तो मन को स्ट्रॉन्ग बनाओ। हम जो बार बार ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा ही करना पड़ेगा, अब ये महोत्सव आया तो ऐसा ही करना पड़ेगा, अब ये दिन आया तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। आज फास्टिंग है तो फराल की आइटम इतनी सारी लोगों के घर पे बनती है, राइट? तो वो है इंद्रियां, जो हमारी कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया ईश्वर ने दी हुई है। और रथ हाँकने वाला कौन है? मन है हमारा। तो जो हमारा सारथी बनने वाला है, उसको पीछे, उसके पीछे हमें जाना है। तो सारथी कौन है? कृष्ण रूपी आत्मा। तो हम हमेशा बोलते हैं ना, परमात्मा के नजदीक जब जाते हो तब मिलन हो जाता है। लेकिन कैसे जाते हो? जब आप इंद्रियों से परे हो जाते हैं, जब आप शरीर को बार बार नहीं बोलते हो। हम हमेशा कंप्लेन्स करते रहते हैं, तो कृष्ण बोलता है नो कंप्लेन्स। क्या लेके आए थे? क्या था आपके पास? कंप्लेन्स क्यों करनी है हमें? हम बार बार सोचते रहते हैं मेरे पास ये नहीं है, देखा मैं इतना सारा भगवान का करता हूँ फिर भी मेरे पास ये नहीं है, ये कुछ नहीं करता फिर भी इसके पास है। अब आप सोचिए, नंद बाबा इतनी सारी झंझटे झेल झेल के यमुना नदी में बाढ़ है, फिर भी झेल झेल के गए। तो उनका जो प्रॉब्लम्स था, 7 बच्चे को उन्होंने कंस को दे दिया, उनके सामने मारने में आया, और 8वां ये आया। तो उनको तो कितना सारा था, इतना तो हमें प्रॉब्लम्स नहीं है। उन्होंने तो कभी कंप्लेंट्स नहीं की। हम ही है ऑलवेज जेलस,
ऑलवेज कंप्लेन्स। तो कृष्ण कहता है जो भी है उसे स्वीकार कर लो, कंप्लेन्स मत करो। जो हम बार बार घृणा करते रहते हैं, कंप्लेन्स करते रहते हैं, क्रोध करते रहते हैं, तो आपको वो सब कुछ नहीं करना है। क्योंकि जब आप क्रोध करते हो, कौन कौन, ये सारे दुश्मन है हमारे। जब हम कंप्लेन्स करते रहते हैं तो ये भी एक दुश्मन ही है। तो हमें क्या करना है? कृतज्ञता। हम आए हैं मिनरल किंगडम से, उसके बाद प्लांट किंगडम, उसके बाद एनिमल किंगडम और उसके बाद ह्यूमन किंगडम में। इतनी सारी हमने जर्नी की, उसके बाद फिर भी हम कहाँ पे जा रहे हैं? लाओ, दो, ये मेरा, ये तेरा, हम समझ नहीं पा रहे। तो बस आपको वही ध्यान रखना है, जन्माष्टमी के दिन हमारे भीतर की जो ज्वाला है, भीतर की जो अग्नि है, उसे निकाल देना है। और ये रात्रि को ही जन्म हुआ। अब देखिए कृष्ण का, देखिए सुबह नहीं, टेढ़ा मेढ़ा है। तो हमें वो ही सिखाते हैं। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे टेढ़े मेढ़े आपके सामने रास्ते आएंगे। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे पल आएंगे जिसको आपको सामना करना पड़ेगा। टेढ़े मेढ़े होंगे, लेकिन जल के समान। मैंने बोला ना, पंच महाभूत, कृष्ण हमें पंच महाभूत का ही बोलता है। जल के समान आपको क्या करना है? बहते जाना है, बहते जाना है। उसको लेके रुकना नहीं। आपने कभी जल को देखा रुका हुआ? नहीं, वो सबको ले लेके आगे बढ़ते जाता है। उसमें गंदगी भी आती है, उसमें अच्छा भी आता है। अभी गंगा में देखिए, फूल भी कोई चढ़ाता है, आरती भी कोई करता है, लेकिन दूसरी बाजू शब की जो राख होती है वो भी आपको देखने को मिलती है, स्मशान, राइट? तो वो तो कंप्लेन नहीं करती गंगा मैया, हाय मैं तो इतनी पवित्र फिर भी इतना सारा मेरे ऊपर आया ना, बाबा मैं ना लूं, मैं तो सिर्फ फूल फूल को लेके चलूंगी। वो सबको लेके आगे बढ़ती जाती है। तो सच्चा ध्यानी कौन है? सबको लेके आगे बढ़ने वाला, और वही कृष्ण है। वो अर्जुन के साथ सारथी की तरह, क्यों वो नहीं कर सकते थे? सारथी की तरह रहे और उसको बोला, अर्जुन तू योगी बन, तू ध्यानी बन, और कंसंट्रेशन से देख, ये एक स्टेज है। ये सामने जो खड़े हुए हैं ना, ये सारे तुम्हारे रिलेटिव्स अब भी लग रहे। दिस इज अ स्टेज, इट्स परफॉर्मिंग वी आर, और हम एक्टर की तरह आए हुए हैं। परफॉर्म करेंगे, तुम्हारा रोल जो है वो करो और फिर निकल जाओ। तो सारथी की तरह उसने हमें संदेशा देने के लिए आया वो, है। द्रौपदी का जब प्रॉब्लम हुआ, भाई की तरह आया कि संकट कभी भी आते हैं जिंदगी में, कैसे भी आते हैं, सिर्फ दिल से मुझे याद कर लो, कोई ना कोई रूप से मैं आपके द्वार आऊंगा। उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं कृष्ण है तो मेरे पास कृष्ण ही आए, कोई भी रूप लेके वो आपके द्वार आ सकता है। वो एक के पास, सुदामा के पास मित्र की तरह, कैसा भी प्रॉब्लम जिंदगी में किसी के साथ आओ, उसको सिर्फ आप अंतर से देखो, बाहर से वो क्या गिफ्ट ला रहा है, क्या कैसे पहरवेश में आया हुआ है, क्या भाव से, अब वो नहीं, बस उसका सिर्फ अंतर से मन को परख लो आप, राइट? और उसके साथ शरण में चले जाइए। तो मित्र भी ऐसा ही हमें ढूंढना है, राइट? ऐसे कितने रुक्मणी, नंद बाबा के कितने सारे लोगों के साथ उन्होंने पुत्र की तरह, हस्बैंड की तरह, सबकी तरह, भाई बलदेव, हाँ, भाई का रिश्ता, सब कुछ उसे पता था कि मैं कौन हूं, और बलदेव नाग, लक्ष्मण वो कौन है। लेकिन ये संसार में रह के उसने रिश्तेदारी भी हमें समझाई, किसके साथ कैसे करना है, और फिर धीरे धीरे अपना कार्य करके निकल जाना है। तो हमें माया की दुनिया से बाहर रहना है,
इंद्रियों से परे रहना है और आत्मरूपी कृष्ण के पास हमें जाना है। जब आप समझ जाओगे कि हमें ध्यानी बनना है, हम जो बार बार देखते हैं आंखों से, सुनते हैं कानों से, मुंह से टेस्ट कंटिन्यूस लगातार रहती है। हरि का नाम लेते हो, जप माला करते हो, लेकिन ध्यान कहाँ है? बाहर। वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो क्या बोलता है कृष्णा, तू बाहर मत देख, तेरे भीतर हूं मैं। आंखें जब आप बंद करते हो, संपूर्ण तरीके से कनेक्ट होते हो, तब हमारी ज्योत जलती है और हमारी नैया पार हो जाती है। राइट? तो इस जन्माष्टमी के उत्सव पे हम लोग भी ऐसा संकल्प करें, हम लोग भी ऐसा कुछ करने की कि कृष्ण के पास मांगे कि मुझे भी ध्यानी बनाने के लिए मेरे इंद्रियों, मेरे मन को मैं कंट्रोल कर सकूं और मैं सच्चे पाठ की ओर जा सकूं। इसके लिए मुझे शक्ति दो और मेरे साथ हमेशा अनंत की यात्रा में आप भी जुड़ते जाओ। चलिए फिर ध्यान करते हैं। मन में कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कुछ भी। अगर आपको लगता है कि कंफर्टेबल नहीं हूं, तो आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए और कंफर्टेबल हो जाइए। पहले ऐसी जगह पे जहां पे आपको खुद को लगे एक शांति का एहसास, आपको खुद को फील हो जाए कि मुझे यहाँ पे परम शांति मिल रही है। न कोई सोच, न कोई विचार। जिन्होंने चश्मे पहने हो वो चश्मे को निकाल देंगे। शरीर को सीधा लेकिन थोड़ा सा ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को क्रॉस में कर लीजिए। दोनों पैरों को क्रॉस में आलती पालती मार दीजिए। पूरा ध्यान आती हुई और जाती हुई सांसों पे लगा दीजिए। सांस आ रही है और सांस जा रही है। सबसे पहले परम पिता परमेश्वर जो हमारे साथ है, उनका आप आह्वान करोगे। आंखें संपूर्ण तरीके से शांति से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान, कोई तनाव, कोई टेंशन नहीं।
भीतर की ओर, अपनी सांसों की ओर हमें ध्यान लगाना है। सांस ही हमारा गुरु है। और सांस ही हमारा सारथी है। पूरा ध्यान नाक के केरवे पे केंद्रित कीजिए। धीरे धीरे आप सांस को भर रहे हो। जब आपके भीतर सांस जा रही है, पेट सहज रूप से फूल रहा है। और जब सांस बाहर निकलती है तो धीरे धीरे पेट भी आपके अंदर जा रहा है। सांसों का आना और सांसों का जाना उसी पे हमारा पूरा ध्यान। श्री कृष्ण शरणं मन में कोई विचार आ रहे हो, श्री कृष्ण शरणं कोई टेंशन, तनाव या शरीर में कोई पीड़ा हो रही हो, श्री कृष्ण शरणं तो उससे हरि के पास छोड़ दीजिए। हरि बोल। सांस ले रहे हो, श्री कृष्ण हरि भीतर आ रहा है। जब आप सांस छोड़ रहे हो, हरि आपके भीतर से श्री कृष्ण शरणं गंदगी को निकाल रहा है। पूरा शरीर कृष्णमय हो गया है। कोई शरीर में खिंचाव या तनाव नहीं है। रिलैक्स की, शांत की भावना श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं
पूरे शरीर में भ्रमरण से श्री कृष्ण शरणं एक कॉस्मिक एनर्जी धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर रही है। श्री कृष्ण शरणं नमः। और ये कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह पानी की तरह, कृष्ण शरणं यमुना नदी का पानी की तरह प्रवाह हमारे शरीर के अंदर एक एक पार्ट में, एक एक ऑर्गन पे, एक एक सेल में, एक एक टिश्यूज में वो बह रही है। और शरीर में कृष्ण शरणं एक चैतन्य आत्मा का आह्वान हो रहा हो। ऐसा ठंडा ठंडा कृष्ण शरणं महसूस कीजिए। श्री कृष्ण हम सब लोग समूह ध्यान में एकत्रित हुए हैं। श्री सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं। और एक दूसरे के हाथ थामे एक चैनल में पास हो रहा है कृष्ण शरणं श्री हरि का धुन। और वो एक एक को एनर्जी पास कर रहा हो, ऐसा महसूस हो रहा है। गोलाकार में बैठे हुए हैं। और ये एनर्जी हर एक के पास धीरे धीरे जा रही है। और आपके हाथों में एक ऊर्जा का महसूस हो रहा हो, ठंडकता का महसूस। श्री कृष्ण शरणं और पूरा शरीर मानो ऊर्जावान हो गया हो। श्री कृष्ण शरणं नमः। श्री कृष्ण शरणं नमः। और हम जहाँ पे बैठे हुए हैं इसके ऊपर श्री कृष्ण एक सॉल्ट पिरामिड है। और ये सॉल्ट पिरामिड से स्पार्कलिंग हो रहा है। सॉल्ट हमारे शरीर से धीरे धीरे नकारात्मक को निकाल रहा है।
हमारे मन का शुद्धिकरण ये सॉल्ट एंड पिरामिड इसकी एनर्जी से कर रहा है। श्री कृष्ण शरणं नमः। श्री कृष्ण शरणं महसूस कीजिए श्री कृष्ण शरणं नमः। पूरा ध्यान सांसों पे। श्री कृष्ण शरणं नमः। कोई ध्यान श्री हमारी आज्ञा के बिना बाहर न जाए। केवल भीतर में सांसों के साथ हम कनेक्ट हो पाए। श्री कृष्ण शरणं अब हमारे ऊपर स्पिरिचुअल पिरामिड जो हमारे श्री कृष्ण शरणं आध्यात्मिकता की हमारे शरीर रूपी मन मंदिर जहाँ पे शरीर मंदिर के रूप में है श्री कृष्ण शरणं वहाँ पे हमें नॉलेज विजडम प्राप्त हो रहा है। और उसी से पता चल रहा है कृष्ण शरणं क्या सत्य है, मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पे क्या करने आया हूँ। कृष्ण शरणं मेरा कार्य क्या है। सारे प्रश्नों के जवाब धीरे धीरे प्राप्त होने लगेंगे। ये स्पिरिचुअल पिरामिड आपको ब्रह्मरंध्र से एक पावर, एक एनर्जी भेज रहा है। कृष्ण शरणं नमः। उसे ग्रहण कीजिए। श्री कृष्ण शरणं पूरे शरीर में ये ऊर्जा, ये एनर्जी फैल रही है। श्री कृष्ण शरणं नमः। अब आपका मंदिर रूपी शरीर श्री कृष्ण शरणं नमः। बहुत ही सुंदर सा दिख रहा है कि आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है।
श्रीकृष्ण शरणं नमः। सांसों के साथ कनेक्ट रहना है। श्रीकृष्ण शरणं माया के संसार में से हमें बाहर निकलना है और हमें मंदिर के भीतर जाना है। श्रीकृष्ण शरणं नमः। श्रीकृष्ण शरणं नमः। भीतर में बहुत सुंदर दृश्य दिख रहे हैं। श्रीकृष्ण शरणं नमः। जंगल, पहाड़, नदियां, वहां पे कृष्णा बांसुरी लेके हमारे सारे कर्मास, हमारी सारी गंदगी को धीरे धीरे बाहर निकाल रहा है। श्रीकृष्ण शरणं नमः। श्रीकृष्ण शरणं नमः। अब हमारे शरीर के ऊपर श्रीकृष्ण सहस्रार के ऊपर क्रिस्टल एनर्जी का पिरामिड, क्रिस्टल एनर्जी हमें धीरे धीरे हमारे ब्रह्मरंध्र से भीतर जा रही है। श्रीकृष्ण शरणं और हमारे शरीर में मन, आत्मा, बुद्धि, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सभी को एक हीलिंग पावर दे रहा है। मन शांत हो चुका है। श्रीकृष्ण शरणं नमः। पूरा शरीर श्रीकृष्ण शरणं नमः। इतने
ऐसी ऊर्जा आ गई है जो हम कितने दिनों से कृष्ण शरणं ममः खोज रहे थे। श्री कृष्ण शरणं ममः सांस आ रही है और भीतर श्री से सांस कृष्ण शरणं धीरे धीरे जा रही है। पूरा शरीर कृष्णमय हो गया है। हर एक सेल में कृष्णा कृष्णा कृष्णमय की तरह श्री कृष्ण शरणं ममः पूरा शरीर हिल रहा है। मानो के अनंत की यात्रा में श्री कृष्ण शरणं ममः हम धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं। एक एस्ट्रल ट्रैवल श्री परम कृष्ण धाम शरणं ममः चैतन्य शक्ति से कैवल्य ध्यान तक हम जा रहे हैं। श्री कृष्ण शरणं ममः श्री कृष्ण शरणं ममः अब आपकी सांस बहुत ही धीमी धीमी आ रही है। कोई बोझा नहीं, पूरा शरीर रिलैक्स हो गया। श्री सांसों के कृष्ण साथ शरणं ममः जितना आप कनेक्ट रहोगे, आपका हरि श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण ममः गोविंदा बाकी बिहारी मनोहर श्री लाला कृष्ण शरणं आपके साथ रहेगा। वो आपके भीतर में है। श्री कृष्ण शरणं ममः श्री शरीर कृष्ण जाने के ममः अस्तित्व में नहीं है, केवल आपकी आत्मा कृष्ण रूपी परमात्मा के साथ आज मिलाप कर रही है।
श्री कृष्ण शरणं सुखमय परिस्थिति नमः। का अनुभव हो रहा है। श्री कृष्ण शरणं नमः। केवल भीतर की आवाज सुनने की कोशिश। श्री कृष्ण शरणं नमः। आंखें बंद है, कानों से श्री कृष्ण शरणं केवल सांसों की आवाज। नाक से सांस आ रही है और आप निरीक्षण कर रहे हो। श्री कृष्ण शरणं नमः। श्री कृष्ण ब्रह्मांडीय कॉस्मिक नमः। एनर्जी का फ्लो आपके भीतर आ रहा है, श्री आपके कृष्ण पूरे शरणं शरीर में नमः। वो प्रसरित हो रहा है। श्री कृष्ण शरणं नमः। वाइब्रेशन, ऊर्जा की फीलिंग श्री कृष्ण शरणं नमः। को महसूस कीजिए। श्री कृष्ण शरणं नमः। धीमे धीमे सांस, ठंडी ठंडी सांस आपके भीतर आ रही है और आपके बाहर निकल रही है। परम शांति। श्री कृष्ण शरणं नमः। पूरा शरीर फूलों के समान श्री कृष्ण शरणं नमः। महकने लगा हुआ है। श्री कृष्ण शरणं और सत्य, चित्त, आनंद की ओर हम बढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण शरणं नमः। श्री कृष्ण शरणं नमः।
आखिरी 5 मिनट अपने सांसों के साथ, अपने सारथी के साथ, अपने गुरु के साथ कनेक्ट रहना है। सहज भाव से, श्री कृष्ण शरणं समर्पण के भाव से नमः। मदर अर्थ को सरेंडर कीजिए। श्री कृष्ण शरणं जैसे ही आप मदर अर्थ को सरेंडर करते हैं, डिवाइन एनर्जी, कॉस्मिक पावर श्री कृष्ण शरणं आपके भीतर कनेक्ट हो जाएगा और वही है सही का जन्माष्टमी का महोत्सव। हरि के पास आप जाओ। शरणं नमः। श्री कृष्ण शरणं नमः। सांस आ रही है और सांस जा रही है। Relax your mind. Relax your brain. Relax your body. Relax your soul. मन को शांत कर लीजिए। कोई क्वेश्चंस, कोई प्रश्न नहीं, केवल कृष्णा कृष्णा कृष्णा। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0।
अपने दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर रखोगे। संपूर्ण एनर्जी के साथ 5 4 3 2 1 दोनों हाथों को चेहरे से निकाल दोगे। आदि शक्ति श्री हरि अपने अपने गुरुजनों को, अपने अपने माता पिता को, जितने भी मास्टर्स गुरु ने हमारे साथ आज जो ध्यान किया, रात्रि ध्यान किया, उन सभी का शत शत कोटि नमन। आप सभी ने जो आज ग्रुप ध्यान किया, जन्माष्टमी का रात्रि ध्यान किया, आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे आंखें खोलोगे और सबको जय श्री कृष्ण। थैंक यू। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा सा हमने ध्यान किया। काफी समय हम लोग सोचते हैं कि कैसे करेंगे ध्यान, कैसे होगा हमारा ये सब कुछ निकाल, लेकिन जब आप करते हो तो पता चलता है कि धीरे धीरे एक एनर्जी फ्लो हो रही हो, धीरे धीरे छोटे छोटे वाइब्रेशंस की महसूस होती है आपको, और काफी सारे क्वेश्चंस जो पहले बार बार आते हैं वो निकल जाते हैं। तो हम जन्माष्टमी में यही पल जो आज हमने एक साथ निभाया, एक साथ किया, वो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी तरह से आगे आपकी जिंदगी में ऐसे ही कृष्णा हमेशा सारथी के रूप में आपके साथ रहे। वही हम लोग आदर्श भारत की टीम हमेशा आप लोगों के साथ हर पल, हर समय साथ में रहती है। वही हम लोग भी सोचते हैं, समझते हैं कि हमारे साथ हमेशा जुड़े रहो, ध्यानी बनो और स्वस्थ रहो। ध्यान वही करता है जो मन से परे, शारीरिक, मानसिक और भावात्मक से परे, तो ही आप ध्यानी बन सकते हैं। और ये सब कुछ जो हमारे भीतर जो चलता रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई तनाव, कोई ना कोई इमोशंस, उसको दूर करना है तो हमें ध्यानी बनना पड़ेगा। हमें एक सारथी जो हमारे भीतर में है, जो हमें आज्ञा दे रहा है, हमें हमेशा टीच कर रहा है, हमें मार्ग दिखा रहा है, लेकिन हम लोग उसके सामने नहीं दिख रहे हैं। किसी को कोई प्रश्न या कुछ पूछना है? और अंकित भाई, आपको कुछ कहना है? हाँ, त्रिवेदी मैम आपका ऑडियो ऑन है? हो गया। हाँ, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आज कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए ऐसे ही नित नवीन कार्यक्रम के साथ हम आदर्श भारत में कार्यक्रम लेके आते हैं। आने वाले समय में सोमवार से एक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, रात्रि ध्यान, जो देवेनी बेन ज्योति ही कंडक्ट करते हैं। तो उसमें भी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जिसको भी जुड़ना है तो मुझे बीरेन भाई को या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस जन्माष्टमी को एक मैसेज जरूर से लेके जाए, साथ में ध्यान करें या अपने आप ध्यान करें, ध्यान जरूर से, है ना। थैंक यू सो मच। या शुक्रिया। किसी को कुछ अगर कोई पूछना हो या कुछ कहना है तो आप हमें बोल सकते हैं। कोई प्रश्न सभी आपके लोग मन में अपना हो? ऑडियो ऑन कर सकते हो। सभी का अनम्यूट ही है ना, क्लिक करके पूछ सकते हैं।